सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 18 अगस्त, ऑलमोस्ट शाम के 5:13 हो रहे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में देखते हैं कि क्या क्या हुआ है फ्राइडे को। जैसे कि आप देख सकते हो, फ्राइडे में हमें एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला, उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग एंड मार्केट फिर से कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी वही सेम देखने मिला। तो आज मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए मैं कंटेंट लाता रहूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सारी चीज़ें सीखिए, समझिए और उसके हिसाब से आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पर्सनल कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। आपको पता होगा कि 8 अगस्त को बंगाल में, कोलकाता के यहाँ पर आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ है। जाके आप खुद सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मुझे बस आपको यही कहना है यहाँ पर कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा इस बारे में, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है हमारे मतलब आसपास में, ताकि हम उसके हिसाब से खुद को चेंज कर सके, खुद को हम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सके। हमें ये इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इग्नोर कर देते कि हमारे यहाँ कहाँ पर हुआ है, इसलिए अगर हम इग्नोर कर देते तो ये हमें कल, आज ना कल, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। एटलीस्ट हमें अवेयर होना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जितना हो सके हम जितना भी उनके लिए हेल्प कर पाए, जैसे भी हेल्प कर पाए हम हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे और ख़ुद को प्रिपेयर करेंगे और ख़ुद को उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो बस मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता था, होपफुली आप समझ रहे होंगे। चलिए अभी देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। सारी चीज़ें वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो बोला था, जिसके आप देख सकते हो, एनालिसिस किया था हमने 14 अगस्त के लिए। उसके बाद डायरेक्टली छुट्टी थी, उसके बाद मैंने एनालिसिस भी नहीं डाला। तो मैं सब वन बाय वन सारी चीज़ें बताता हूँ। तो हमने एनालिसिस किया था 14 अगस्त के लिए, 14 अगस्त के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। हमारा जो व्यू था मार्केट में टोटली बाइंग था। बाइंग मोमेंटम देखने के लिए तो मिला, ओवरऑल मार्केट में बाइंग, अगर आप देखोगे बाइंग ही तो मार्केट में देखने मिला, लेकिन टोटली मार्केट साइडवेज था। तो ऐसे मार्केट में कुछ मतलब क्या ही बोले, बाइंग तो हम हमारे एज पर एनालिसिस हुआ, लेकिन मार्केट टोटली साइडवेज था। तो कोई लॉजिक ही नहीं है अगर आप देखोगे। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एनालिसिस वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि इस तरह की मार्केट में बायर भी आते हैं और सेलर भी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पहचानना कि यहाँ पर ऑपरेटर कहाँ पर बैठा है। मतलब सिर्फ आप चार्ट को भी देखने नहीं ऐसे बोल पाओगे कि बायर ही ऑपरेटर है या सेलर ही ऑपरेटर है। तो आपको नेक्स्ट दिन ही पता चलेगा कि वहाँ पर ऑपरेटर कौन है। तो इसी वजह से मैंने कोई एनालिसिस भी नहीं डाला। जब भी आप ऐसे साइडवेज मार्केट को देखो तो थोड़ा सा वेट किया करो, अपने आप पता चल जाएगा कि मार्केट में ऑपरेटर कौन है। होपफुली ये चीज़ भी आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कैसे काम किया। मतलब आपको पता होगा कि हमने इसके मतलब 14th, उसके बाद ऑलमोस्ट डायरेक्टली 16 कैसे काम किया देखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये वीडियो डाला हुआ है, मतलब 13 तारीख को सब कुछ हमारा अपडेटेड है। अभी हमें सिर्फ 14 एंड 16 का देखना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे हम 14 का देते हैं, 14 अगस्त का देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने ट्रेड किया एग्जैक्टली। हमारा ऑलमोस्ट अभी नॉर्मल हो चुका है। एग्जैक्टली हमने टॉप आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। मार्केट ही क्लोज हुआ, नहीं तो हमारा अच्छा खासा टारगेट हिट हो जाता। अगर मार्केट में एंट्री में थोड़ी जल्दी मिलती तो यहाँ पर हमारा अच्छा खासा हो जाता टारगेट। लेकिन जैसे आपको बोला, टोटली मार्केट साइडवेज था, तो इसी वजह से ये हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली। सो हम जाते हैं 14 अगस्त को। सबसे पहले आप देखोगे प्री मार्केट लेवल्स। उसके बाद अगर आप देखोगे 11:51 को मैंने एडेड टू वॉच लिस्ट डाला था। उसके बाद 2:11 को मैंने खुद यहाँ पर एंट्री बनाया। आप देख सकते हो 2:11। उसके बाद आप सारी चीज़ें चेक सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने, कितना प्रॉफिट बुक है ये भी है, कहाँ पर एग्जिट किया ये भी है। अभी आप क्या सीख सकते हो, इससे आपको क्या समझना है। अगर आप देखते हो इस ट्रेड से आप क्या सीखने को मिलेगा। 11:51 मतलब ये जब भी मैं एडिट टू वॉच लिस्ट डालता हूँ तो मैं अलर्ट करता हूँ सबको कि नहीं अभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, मतलब जल्दी ही मेरा ट्रेड आने वाला है। उसके बाद मैंने इतनी देर तक वेट किया। तो आपको क्या समझना है कि आपको वेट करना है, मतलब वेट फॉर योर सेटअप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आपने इतनी बार रील में देखा है, यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है, पढ़ा है, लेकिन आप मुझे पता ही इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन यही इंपॉर्टेंट है और यही सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में सिखाता हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर में कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि वेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वेट नहीं करता वैसे भी मेरा लॉस हो जाता। मतलब एक एग्जाम्पल मैं के तौर पर आपको बताता हूँ। लेट्स एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने जो शॉर्ट किया है एग्जैक्ट यही प्राइस में यहीं पर शॉर्ट करता और उसके बाद फिर से मार्केट यहीं पर ही आता, तब भी मेरा आराम से 60 to 70 पॉइंट ऐसे ही लॉस चला जाता प्रीमियम में।
क्योंकि थीटा डी के बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, आराम से मेरा बड़ा लॉस हो जाता। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको मतलब मार्केट में काम करना रहता है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कैसे काम किया। ये था हमारा फ्राइडे का दिन। तो हमने वन साइडेड बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया। ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने यहाँ पर कैच किया, जैसे कि आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट में हमें बॉटम पे एंट्री बनाया है। उसके बाद अगर देखोगे वन साइड मार्केट में मोमेंटम देखने मिला। तो ट्रेडर्स कैसे लग रहा है आपको, आप कमेंट कर सकते हो। 1 मिलियन 2 मिलियन वाले भी जो ट्रेडर्स लोग सिखाते हैं आपको भी बताया, तो वो भी कभी इतनी कंसिस्टेंसी से ट्रेड नहीं करते हैं, और ना उन्होंने अभी तक कभी भी किया है। आपके सामने सिर्फ पीएनएल दिखाने से कुछ नहीं होता, लाइव मार्केट में सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तभी सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने पोजीशन कहाँ पर बनाया, 1030 को बोला। उसके बाद आप देखोगे 1032 यहाँ पर 49,969 आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही मैंने पोजीशन बनाया, थोड़ा सा 1 मिनट इधर उधर हो जाता है, एग्जैक्टली वहाँ पर मैंने अपडेट किया, वन साइडेड मूवमेंट हम देखने मिला। और आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ। मुझे बस आपको यही यहाँ पर बताना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरा लॉस होता है तो कितना होता है, जब प्रॉफिट होता है तो कितना होता है। तो यही चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और आपको भी सीखनी चाहिए, समझ चाहिए। होपफुली आप समझ रहे होंगे। इससे आप एक ही सीख सकते हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मेरा लॉस जाएगा तो कितना जाएगा, इतना ही जाएगा, लेकिन जब मेरा प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा, इतना आएगा। दोनों में आप देखो, आपको पता चलेगा। मुझे पता है या आपको पता है, इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी आपके सामने सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। जिससे रिजल्ट मिल रहा हो वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा आज संडे है, तो मैं संडे में थोड़ा स्पेशल चीज़ें रखता हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट सिखा रहा हूँ, समझ के प्रॉपर देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक्सपायरी था, 14 अगस्त को एक्सपायरी था। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में हमें कंटिन्यूसली एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला। कभी आप क्वेश्चनिंग करते हो, कभी आप मार्केट के सामने टाइम बिताते हो कि ऐसा क्यों हुआ, एक्सपायरी के दिन ही मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, उसके पहले दिन क्यों नहीं हुआ, यही सेम मोमेंटम इस दिन क्यों नहीं हुआ, इसी दिन ये मोमेंटम क्यों हुआ। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। मतलब समझना, इससे आपको पता चलेगा कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं आपको पता चल रहा होगा। मतलब ये क्यों हुआ, स्पेसिफिक ये ऑप्शन सेलर्स का डे था, बड़े प्लेयर्स का डे था, ये इंटेंशनली मार्केट में किया गया हुआ ये डे था। तो ऐसे आपको मार्केट को देखना होगा, ऐसे आपको मार्केट को देखने का नजरिया बदलना होगा, तभी आपको मार्केट को समझ में आएगा। समझ रहे हो। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, ये है 5 अगस्त। यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक सेलिंग देखने मिला है। उसके बाद फिर से एक सेलिंग देखने मिला, फिर से सेलिंग देखने मिला, उसके बाद फिर से सेलिंग देखने मिला। अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ तो हमें क्लियरली दिख रही है, यहाँ पर जिसने भी कॉल शॉर्ट किया है, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर आने के बाद भी वो कॉल बहुत कम आ चुका था। मतलब यहाँ पर अच्छा खासा कॉल दबा के शॉर्ट किया था और उसका प्रॉपर प्रॉफिट यहाँ पर जीरो करके उठाया गया है। नहीं तो ये मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि वो प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया है उन्होंने। मतलब ऑलरेडी ये बिग प्लेयर यहीं पर था जिसने ये पोजीशन बनाई थी। अगर आपके पास कोई भी पेड सॉफ्टवेयर हो तो जाके आप देख सकते हो, जिन लोगों ने भी यहाँ पर मतलब पोजीशन बनाई है इस दिन पे, उनका ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। और ये ऑपरेटर ही है, अच्छा खासा पैसे वाला ऑपरेटर है, जिसने मार्केट में पोजीशन बना के हमारा उसका अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सो ये ऐसे आपको मार्केट को देखना है, तभी आप मार्केट को समझ पाओगे। उसके बाद अभी देखते हैं कि मार्केट में हम थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट को ऊपर ही आना था। अभी मैं सेकेंड पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ, मार्केट को अभी सिखा रहा हूँ। मार्केट को ऊपर ही आना था, लेकिन मार्केट गया कैसे, आप देख सकते हो। यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया, यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाया। अल्टीमेट मार्केट को ऊपर ही जाना है, यहाँ से यहाँ तक आना है। लेकिन पहले मार्केट ने क्या किया, ऐसा रेंज बनाया, उसके बाद ब्रेकडाउन किया, फिर उसके बाद रिटर्न आ रहा है। पहले मार्केट माइंडसेट चेंज करता है, जैसे कि आप देख सकते हो, उसके बाद ऊपर आता है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एक मतलब मार्केट में आपको क्लियर दिख रहा है कि कंटिन्यूसली यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में ये प्रॉपर रेंज है। ये जब मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यू सस्टेन हुआ तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या थी, सेलिंग की थी, नॉर्मल है, फिर से मार्केट बाइंग में चला गया। मतलब ये आपके माइंड के साथ खेलेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। अगर आपको ये समझ में आने लग गया तो आप मार्केट में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना पाओगे, पैसा बना पाओगे। मतलब अभी मैं जो बता रहा हूँ ना,
वो बातें समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप उसको समझोगे और जितना ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करने करोगे, आपके ट्रेडिंग करियर में आपको बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल रिजल्ट देखने को मिला था। तो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हो, कुछ आपको बेनिफिट हो रहा हो, तो कमेंट करना मत भूलना। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे मुझे उतना ज़्यादा मतलब पता चलेगा कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं थर्ड पॉइंट्स। अभी आप थर्ड पॉइंट में आता है, और आपको ऐसा ही कंटेंट अगर चाहिए तो कमेंट करो। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। बस आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना है। अभी मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके आप देख सकते हो। आपके सामने में सारी चीज़ें अभी रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये अभी लेते हैं 51,000 और उसके बाद ये लेते हैं 50,500। अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। ये लेवल्स मैंने जो ड्रॉ किए हैं, ये लेवल्स क्या है, अगर आप बेसिकली देखोगे आपको पता चलेगा ये राउंड नंबर्स है। ये क्या है, ये राउंड नंबर्स है। राउंड नंबर्स मतलब क्या, साइकोलॉजिकल नंबर्स। 51,000, 51,500, 50,000, पहले दो टाइप के राउंड नंबर्स थे, 51,000, 50,500, मतलब 500 की गैप के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे 50,800 को भी मार्केट रिस्पेक्ट करने लगा, धीरे धीरे 50,200 को भी मार्केट रिस्पेक्ट करने लगा। ये सब कुछ आपको सामने ही है, लेकिन आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसा आप चार्ट को देखोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट वर्क करता है। जैसे कि आप देखोगे आपके सामने ही मैंने लेवल्स निकाले। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है और आप नोट कर लो। आपको ये नंबर्स को ध्यान से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बनाई जाती है और यहाँ से अच्छी खासी पोजीशन निकाली भी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे, अगर हम अभी देखें इस दिन का, मतलब अभी इस दिन का हम ये देखें तो अभी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस दिन में हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि 49,800 से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, 50,000 से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से मार्केट में मोमेंटम क्या, यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 50,200 से ही रिजेक्शन आया। अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, अगर आप देखोगे 49,800 से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पर आते हैं 13 अगस्त को एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट लिया, उसके बाद आप सकते एग्जैक्टली यहाँ पर ही क्लोज किया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लिया। मतलब आपके सामने अभी जो है, मैं आपके सामने इस चार्ट है, खुद ही देखो मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है। ओपनिंग भी देखो आप कैसे ओपन हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर रिजेक्शन बना रहा है, फिर से आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये जो नंबर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपको अपनी पोजीशन हैंडल करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं अभी राउंड नंबर आसपास है, ये एक तो प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो अलग ट्रेड बना लो। मतलब आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप चार्ट के साथ टाइम बिताओगे, आपको बहुत ऐसी चीज़ें पता चलेगी, समझ में आएंगी। होपफुली आप समझ रहे होंगे, होपफुली आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड अ चार्ट। कैसे आप मतलब जो बायर सेलर की साइकोलॉजी है उसको समझ सकते हो और कैसे आप खुद को उसके साथ एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। वन बाय वन हम देखते हैं कैसे मार्केट में हुआ है सारी चीज़ें। अभी मार्केट को आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है, अभी क्या देखने के लिए मिल रहा है, ओके हाँ सेलिंग है, बाइंग है, ओके। लेकिन ओवरऑल आपको देखना है, सिर्फ ऐसे नहीं देखना है और सिर्फ आज के चार्ट पे नहीं देखना है, आपको प्रॉपर एक स्टोरी बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। लेट्स एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम हुआ है, यहाँ पर बायर भी आएंगे और यहाँ पर सेलर भी आएंगे, दोनों भी है। लेकिन यहाँ पर किसने बड़ी पोजीशन बनाई है ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने पहले बोला, कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और कल मार्केट कहाँ पर जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ डायरेक्टली गैप अप, तो ये क्या इंडिकेशन करता है? कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर ने पोजीशन बनाई है, जिसके पास पैसा है, जो ऑपरेटर है वो बायर है, इसीलिए मार्केट में गैप अप हुआ। अगर ऑपरेटर बाई नहीं था तो गैप डाउन हो जाता या फ्लैट हो जाता, लेकिन गैप हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छा खासा पोजीशन बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग भी होता दबा के, तो इस बार को टोटली सब कुछ पोजीशन मिल चुके होंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे अभी कंफर्म कैसे होता है कि मार्केट में बायर ही यहाँ पर ऑपरेटर है। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में फिर से सेलिंग है, यहाँ पर मार्केट में यहाँ तक सेलिंग है, थोड़ा मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर से सेलिंग है। अभी इस सेलिंग में, ये सेलिंग का मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। यहाँ पर रैंडम बायर भी आया होगा, ऑपरेटर भी बैठा हुआ है, लेकिन कोई रैंडम बायर भी होगा ना, कॉल टिप लेके या खुद का एनालिसिस करके। तो मार्केट को या ऑपरेटर को, मतलब मैं अभी बताता हूँ, मार्केट हर किसी को तो प्रॉफिट नहीं दे सकता ना, हर कोई तो पैसा नहीं मिला, मतलब क्या बोले उसको, अर्न कर सकता, राइट। तो मुझे अभी क्या बताना है, यहाँ पर रैंडम बायर्स भी थे जिन्होंने बाय किया था,
तो पहले उन्होंने रैंडम बायर्स को निकाला, मतलब जो वीक हैंड से, ऑपरेटर कभी वीक हैंड नहीं होता, उसके सारी चीज़ें क्लियर रहते, हम ही होते हैं जो वीक होते, रिटेलर्स। तो जो भी रैंडम बायर्स थे, छोटे मोटे बिग प्लेयर्स भी थे, वो सारे इस सेलिंग में निकल गए। उसके बाद जो फ्रेश सेलर थे वो यहाँ पर आ गए। ऑलरेडी ऑपरेटर ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, आपको पता होगा कि कोई भी ऑपरेटर एक ही दिन में या एक ही टाइम पे सारी पोजीशन नहीं बनाता, धीरे 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 अपनी पोजीशन ऐड करता है। अगर आप देखो यहाँ पर अच्छे खासे सेलर भी आएंगे, मतलब अगर वो बाय के ऑर्डर डालता है तो उसको ऑलरेडी बस उसके बाद सेलिंग के ऑर्डर्स है, उसकी वजह से अगर आप देखोगे फिर से मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिला। और अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू अपर साइड में मोमेंटम हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाइंग का ऑपरेटर बैठा हुआ है और यहाँ पर भी वही सेम बाइंग का ऑपरेटर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये जो मार्केट अभी बन रहा है वो कहीं ना कहीं बुलिश मार्केट है और यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है। होपफुली आप समझ रहे होंगे, बहुत ही मार्केट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। कैसा लग रहा है कमेंट करना, जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, डिटेल में सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा। कमेंट चाहिए मुझे आपके, और जितना आप प्यार दोगे, जितना सपोर्ट करोगे, ऐसे ही सारी चीज़ें मैं करूँगा। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे आपको सारी चीज़ें बताई, कैसे आपको मतलब मैंने आपको कहा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको पता चले। ऐसे ही आप बाकी की सारी चीज़ों को भी देख सकते हो। अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, लेकिन अभी सारे वीडियो में अगर कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके कमेंट्स आते अच्छे और लाइक भी आते अच्छे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल जो बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डाल दूंगा। तो उसके लिए मुझे बस आपके कमेंट्स एंड लाइक चाहिए। तो डायरेक्टली अभी डिस्कस करते हैं कल का व्यू, और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपके ऊपर है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगा, ठीक है। चलो, अभी एज पर चार्ट में कैसे देख रहा हूँ मार्केट को, मेरा मार्केट में व्यू क्या है। अभी जिस तरह से चार्ट बन रहा है, जिस तरह से स्ट्रक्चर बन चुका है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है सेलिंग के साइड। मार्केट में मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी आप बोल रहे होगे कि सर अभी तो आपने बताया कि मार्केट में ऑपरेटर बायर है, फिर आप सेलिंग का देख रहे हो। ध्यान से सुनो, सब कुछ बताता हूँ। सेलिंग क्यों देख रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपको क्या पता चलेगा, मार्केट में यहाँ पर कोई नहीं बाय किया, यहाँ पर किसी ने भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाया। यहाँ पर इसका प्रूफ क्या है, अगर इसने यहाँ पर किसी ने भी बाइंग नहीं किया ज़्यादा, यहाँ पर ऑपरेटर का ही बाइंग है, क्योंकि आप देखो बहुत जल्दी जल्दी मार्केट अपर साइड गया है। आप देखो यहाँ पर आपको गैप भी मिलेगा, रिटेलर के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं कि वो ऐसे गैप क्रिएट करे, तो यहाँ पर अच्छा खासा बायर है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट सस्टेन हुआ, मार्केट यहाँ पर सस्टेन हुआ और एक स्मूथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर एक स्मूथ ब्रेकआउट दिया, मतलब एकदम स्मूथ वाला ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग पोजीशन की होगी। क्यों की होगी, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर की होगी। उसको टारगेट करने के लिए, उनका ऐसे लेने के लिए मैं यहाँ पर सेलिंग का ऐसा सेटअप आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। जो रैंडम बायर्स आ चुके हैं उनको मैं टारगेट करना हो, और वो मेरा जो टारगेट है वो यही है 50,300 यही मेरा टारगेट है। इसके नीचे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, 100% आ सकता है, लेकिन एज पर माई एनालिसिस मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद फिर से वो ऊपर चला जाए, लेकिन एटलीस्ट वो एक बार तो इनके से देने के लिए नीचे आ सकता है। होपफुली आपको समझ रहा होगा कि मैं मार्केट में क्यों सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। चलिए, उसका प्रूफ भी मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, बैंक निफ्टी कितना क्लोज हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे 789 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ है, लेकिन अगर आप उसका एट द मनी देखोगे कॉल का, सिर्फ 175 पॉइंट्स का हुआ है। लेकिन पुट का देखोगे तो 514 का उसमें अगर आप देखोगे मतलब कम हुआ है। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो बिग प्लेयर है, जो ऑपरेटर है, जिसके पास पैसा बढ़ा है, उन्होंने अच्छा खासा पुट राइट किया है, और जो हम जैसे लोग हैं उन्होंने अच्छा खासा बाय किया है, तभी तो इतना प्रीमियम टूटा है ना। यहाँ पर प्रीमियम क्यों नहीं टूटा, हमने बाय ही नहीं किया, कॉल बाय किसी ने किया ही नहीं। ऐसा कोई भी होगा जो मार्केट ऊपर जा रहा है सब लोग कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पर जो मार्केट ने साइकोलॉजी चेंज की, ये जो सेलिंग मार्केट में आया, जिसने साइकोलॉजी चेंज की, हर यहाँ पर लोग सेल करने लगे, यहाँ पर 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 सेल करने लगे। यहाँ तक सब लोगों के ऑलमोस्ट जो पॉकेट होते हैं वो खत्म हो चुके होंगे, सब लोगों को अकाउंट ब्लॉक कर दिया होगा। इसी वजह से अगर आप देखो यहाँ पर हमें क्लियरली वो दिखने के लिए मिल रहा है। तो इसी वजह से मैं मार्केट में सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ कि नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है। जो रैंडम बायर्स थे यहाँ पर ऑलरेडी हमने लॉस ले ही चुका है, यहाँ पर रैंडम बायर्स होंगे उनको हम टारगेट कर सकते हैं। अभी हम एग्जैक्टली काम कैसे कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है,
तो हम डायरेक्टली सेलिंग सर्किट सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ, जैसे मैंने कहा 50,300 के टारगेट के तक 320 तक भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें रुकना है क्योंकि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस भी बहुत है। अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है, मतलब यहाँ तक भी ओपन होता है, इसके ऊपर 50,300 हम इसको टारगेट लेके इसको मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है यहाँ तक, यहाँ पर कोई भी, तो हमें वेट करना है। अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है बाइंग करेंगे, अगर लो क्रॉस कर रहा है तो हम सेलिंग करेंगे। हम सिचुएशन के अनुसार वहाँ पर डिसीजन लेंगे, क्योंकि ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद डायरेक्टली बाइंग भी आ सकता है और सेलिंग भी आ सकता है सिचुएशन के अनुसार, तो हमें वैसे करना है। एक ही सिचुएशन है जहाँ पर हम थोड़ा कॉशियस होंगे, वो क्या है 50,633। ओके, अभी मैं डायरेक्टली नहीं यहाँ पर हे कर रहा हूँ, डाल पा रहा हूँ 50,633। अगर मार्केट कैसे भी इस लेवल के ऊपर जाए, ऐसे जाए, इसके ऊपर अगर जाता है डायरेक्टली हम बाइंग सर्किट सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि फिर ये बायर्स यहाँ पर जो बैठे होंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में आएंगे, तो इनको टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इसके ऊपर बाइंग ही करेंगे। अगर फिर से इसके नीचे आता है तभी हम सेलिंग सर्किट सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं तो हमें डायरेक्टली फिर इनके सेल मिल सकते हैं। और कंटिन्यू अगर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट भी एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट 51,000 तक स्मूथ ला सकता है। सो फुली आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो जितना आप मुझे सपोर्ट करिए, डेली मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।